चल कै बजे तो बना दीजिए। शुरू करिए। पहले माफ़ी, हे भगवान हमसे कोई गलती है तो हमें क्षमा करिए, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई उसके लिए क्षमा करिएगा, हमसे कुछ जो ना बन पड़ा हो भगवान उसके लिए माफ़ी दीजिए और हमारे पूजा में आइए। आपका आवाहन करते हैं देवी देवता। पड़ेगा ना वो बस वही जो स्वागत हरतालिका व्रत कथा विधि। कन्याएं इस व्रत को पति प्राप्ति के हेतु किया करती हैं। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात 30 को किया जाता है। व्रत करने वाली को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही अपने को और लीप को स्वच्छ कर लें। बीच आंगन में व्रत के लिए स्थान लीपें, चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बनावें, चौक लगावें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें, कलश को यथास्थान पर रखें, उसके सामने दीपक जलावें, चंदन अगर आदि सुगंध को जलाकर समस्त स्थान को सुगंधित करें। ब्राह्मण मुहूर्त में बिस्तर को त्यागें, नित्य कर्म से नियुक्त होने नाम दे दीजिए, कथा दे दीजिए, कथा पढ़िए। भगवान शंकर जी बोले, हे सुने कहाँ से प्रारंभ, व्रत कथा प्रारंभ। परम भागवत श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हैं। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है, तो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें भगवान महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रकाश से तुम मेरी अर्धांगनी हुई है। हे वरोह, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्णन करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर लिया था। अपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैनी, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएँ हैं और
उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की खिलौने करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों को साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कल कल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका में बहती रहती है। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वो मन में दुखी हो गया। मन ही मन उन्होंने तुम्हारी विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात नारद जी वहाँ आ निकले। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास से संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु से प्राप्ति करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु भी मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं तो और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपकी विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना सुनिश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुखी से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन कर, अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूँगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरी स अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं भरत जान से सुखरासी, शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति राशि। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत डोलत है बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भवर करत है गुंजासी, अल्प द्रुम तरु परिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि, नित्य चहोरि तुरहत सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी, ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवक गान करत सुचि गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु ध्यान करत है कछु शिव हमको परमासी,
रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित्य सतचित आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कटि जाति कठिन कालयम की फांसी। त्रिशूल धर जिको ध्यान निरंतर मन लगा कर जो बासी, दूर होए विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुधली जो, सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा की जो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो। तब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। बस गणेश जी की आरती हुई नहीं थी। लगा दो मोबाइल में से मेरे, किसी अपने मोबाइल में लगा दो और रिकॉर्ड हो जाएगा। दो जी है लड़की मोबाइल में, गणेश जी की आरती लगा दो बस। आज दे दो आप लोग को। चलो बेटा श्याम के पास रहो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दंत दया दंत चारि भुजाधारी, तक पे नूर सोए मूस की सवारी। दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। कोई फूल चढ़े और चढ़े मेवा, दुल्हन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। आँख देख कोढ़िन को काया, अंजन को प्रेम देख निर्धन को माया। धन को आँख देख कोढ़िन को काया, धन को पुत्र देख निर्धन को माया। पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, गणपति बप्पा, लड्डू लो, आरती हाथ दिखा दो ऐसे ही, पकड़ो हाथ से, बच्चों को लगा दो माथा पे, उसको भी कर दो टकलुआ को। हाँ कर दे भाई। आई का पूरा डाल दीजिए, खत्म हो गया, ले जाइए। तुलसी जी का भी कर दीजिए, इसके लग गया। भगवान का सब जूठा हो गया।
बाबू को टीका लगाएं बड़ा। बना लेती बाबू को टीका लगा दीजिएगा। वो सब तो कुछ पता नहीं। हाँ भाई लीजिए, तुलसी जी को भी दिखा दीजिए कपूर। जा दिखाइए आवा तू, अब तुम कुछ करा तो लीजिए पकड़िए। बाहर मत जा। भाई लीजिए। अम्मा पापा नहीं अम्मा। चल बैठ के तुम अपना बताओ। जाओ। आपका कहाँ गया? शंख तो बजाए नहीं, उठ गए आप। संग कहाँ बजा पाइप हो गया, खांसी आने लगा था। चलिए बजाइए, आएगा भगवान सब ठीक करेंगे। आइए भगवान से ठीक करेंगे, शंख बजाइए। क्यों स्टाइल करती हो नया नया चीजिया? हटो पहले छोड़। हटो, शंख को जाने दो पापा को। अरे हट जा लाडू, शंख को जाने दो डैडी को। चलो जल्दी शंख बजाओ। बैठ जाओ। बोलिए शंकर पार्वती की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। 3 बार बजाना, कभी देखिए 2 बार हुआ, वो करा जाए। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हो गया? कैसे बैठा गणेश जी की तरह देखो। कौन बाबा हम वहाँ नैनीताल का? हाँ। देखिए ना ना ना। ये हमारी हरतालिका तीज व्रत की पूजा कथा थी। आप सभी लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारी इस हरतालिका तीज व्रत को। ये ऐसे ही किया जाता है हिंदू धर्म में। सब प्रसाद। और ये मैंने काजू की लड्डू बनाए थे भगवान के लिए स्पेशल अपने हाथों से। और ये हमारे भगवान जी को भोग लगा था। हमारे सारी देवी देवताओं को सत सत नमन है।
और सभी लोग अपना प्यार दुलार हमारे देवी देवताओं की तरफ से आप सभी लोगों को आशीर्वाद है। और अगर हमसे कोई भूल हो गलती हो वीडियो में तो आप सभी लोग क्षमा करिएगा हमको, और हमारे वीडियो को देखिएगा। ये देखिए बच्चे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो सभी लोग ठीक है। सभी को हरितालिका की हार्दिक शुभकामनाएं।